ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में आप सभी दिव्य आत्माओं को मैं हृदय से नमन करता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त साधना यानी कि ब्रह्म ऋषियों का साधना समय है। इस समय ब्रह्मांड की सारी ब्रह्म शक्तियां, ब्रह्म ऋषियां आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। इस जगत की, इस पूरे ब्रह्मांड की समस्त देवी देवताएं, परमेश्वर स्वयं धरती पर ब्रह्म मुहूर्त समय परिभ्रमण करते हैं। और जो मानव या मनुष्य साधनारत होता है, उनकी सारी समस्याओं का समाधान करते हुए दिव्य शक्तियों को उन्हें वरदान स्वरूप देते हैं। तो ये सही समय है ध्यान विधि में अग्रसर होने का, हमारी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करने का सही समय है। प्यारे साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, बहुत सारे जीवन में स्ट्रगल करते हैं, परिश्रम करते हैं कि हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो सके। कोशिश करते हैं, लाख कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, जिससे बाहर आने के लिए हम प्रयत्न तो करते हैं, दूसरों की मदद भी लेते हैं, लेकिन क्या हम इस प्रयास में सफल होते हुए आगे बढ़ पाते हैं? कुछ परसेंट तो होते हैं, लेकिन 100% नहीं कह सकते ना। इसी कारण हमें ध्यान करना जरूरी है, साधना करना जरूरी है। घर में भगवान या देवी देवताओं की मूर्त या मूर्ति या फोटो रख के पूजा मंत्र करने से कहीं गुना ज्यादा स्वयं का ध्यान करने में होती है। इसीलिए आज हम इससे साधना को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगर आप इस समय हमारे साथ हैं, इस ध्यान साधना में आप बैठ रहे हैं या इस वीडियो को क्लिक किए हैं, चला रहे हैं, तो ये यूं ही नहीं हुआ है। ये संयोग आपको आपको निमंत्रित है। परमेश्वर जानते हैं कि एक दिन आप इस वीडियो मेडिटेशन को आप ऑन करेंगे, सुनेंगे। ये समय सही है आपके लिए, आपकी परमात्मा की शक्तियों को साधना करने के लिए वो समय भी सही है और अनुकूल है। क्योंकि समय से पहले ना ही कुछ घटना घटित होता है, सब समय के ऊपर निर्भर होता है। कौन सा समय में आपका जन्म होना है, आप किस घर में जन्म लेंगे, आपके माता पिता कौन होंगे, आपका नामकरण क्या होगा, आप कौन कौन से स्कूल्स में पढ़ेंगे, आपकी गुरु कौन होंगे, ये पहले से ही तय होता है। हम प्रयत्न करते हैं, मनमानी करते हैं, लेकिन विधाता ने जो हमारे लिए लिखे होते हैं उस पर हम चलते आते हैं। चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन जो पहले से निर्धारित होता है वो घटित होता है। तो इसीलिए विधाता की इस नियमों को हम मान्य देते हुए, मानते हुए, स्वीकार करते हुए इस ध्यान को प्रारंभ करते हैं। ये समय जो हमें आज मिला है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। जीवन में जो भी उच्च नीच घटनाएं हमारे साथ घटित हुआ है आज तक, इन सभी घटनाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आप आज आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, आपके भीतर की सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को जागृत करेंगे।
आपकी मन की जो जिज्ञासा है, सत्य क्या है, सत्य का खोज को आप आज प्राप्त कर पाएंगे। इस विशेष ध्यान के लिए फिर से स्वयं का धन्यवाद दीजिए। अपना शरीर का धन्यवाद, इस शरीर का जो माता पिता हैं उनका धन्यवाद दीजिए। आपकी पूर्वजों का, जिस घर में आपका जन्म हुआ है, पूर्वजों को धन्यवाद दीजिए, आभार विधि करेंगे। अपने अपने गुरुओं को, आपके इस जीवन में जो भी गुरु आपको प्राप्त हुए हैं, चाहे शिक्षक हो या आध्यात्मिक गुरु हो या कोई भी गुरु आपको अगर मिले हैं या ज्ञान उनसे आपको प्राप्त हुआ है, इसके लिए उनको दिल से धन्यवाद दीजिए। आपके साथ रहने के लिए, सही ज्ञान और सही दिशा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देंगे। अपने अपने इष्ट को, जो भी देवी देवताओं को आज मानते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो समझ है, उसको पाने के लिए आपके जीवन में निरंतर के साथ उन शक्तियों का रहने के लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद करेंगे सभी दिव्य आत्माओं का, इस जगत की सारी देवी देवताओं का, सारी सकारात्मक ऊर्जाओं का धन्यवाद दीजिए, जो इस समय हमारे संपर्क में आने के लिए, हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमें सही ज्ञान साधना, वो आध्यात्मिक नॉलेज देने के लिए, जो हमारी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करने में हमारी सहायक बनेंगे और उन शक्तियों को हमारे भीतर धारण करने के लिए जो हमारे अंदरूनी शक्तियों का विकास करेंगे, उनको भी धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देंगे इस संसार की समस्त आर्च एंजल्स का, अपने अपने गार्डियन एंजल्स का, जो हमें सिक्स सेंस से हमें महसूस होते हैं, आभास होते हैं। आभास की क्षमताओं को भी धन्यवाद दीजिए और धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लीजिए। रिलैक्स कीजिए अपने शरीर का, रोम रोम का, दोनों आंखों को कोमलता से बंद कीजिए और सारा का सारा ध्यान अपनी सांसों पे ले आइए। सांसों की आवन जावन पे रखेंगे। परमेश्वर की दिव्य शक्तियों को धन्यवाद दीजिए, जिसे रेकी महाशक्ति का नाम मिला है, उस रेकी शक्तियों को धन्यवाद। सभी मंत्र तंत्र यंत्र की शक्तियों को धन्यवाद। इस विज्ञान को धन्यवाद। भूत भविष्य वर्तमान को धन्यवाद। और आपका पूरा ध्यान श्वासों पे ले आइए। ध्यान में जाने का मार्ग है श्वासों पे। जब तक आप श्वासों पे ध्यान एकत्रित नहीं करेंगे, तब तक आप ध्यान विधि में आ नहीं सकेंगे। हे मेरे प्यारे साधक साधिकाओं, ध्यान सिर्फ अपने श्वासों पे रखिए। श्वास अंदर जा रही है और धीरे धीरे श्वास बाहर आ रहे हैं, और पूरा ध्यान श्वासों पे रखिए। श्वासों को देखिए अपनी चेतना शक्ति के द्वारा। लंबी गहरी श्वास शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है। शरीर की हर कण कण में वो श्वास पहुंच रही है और सभी कण कण से समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को श्वासों के माध्यम से बाहर छोड़ रही है। लंबी गहरी श्वास और पूरा ध्यान अपने श्वासों पे रखिए। श्वास निरंतर लगातार बार बार लेते जाएं और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं। जैसे जैसे श्वास अंदर ले रहे हैं, आप कल्पना करें कि आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। हल्कापन महसूस करें। शरीर को हल्का छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए।
रिलैक्स करते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने पैरों पे ले आइए। अपने पैरों की फिटसुल उंगलियों पे ध्यान कीजिए। दोनों पैरों का उंगलियां शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रही है सारी अंग। पांव की तलवे शांत हो रही है, बिल्कुल शांत। आपका पूरा फोकस मेरी बातों पे रहेगी। मैं जिन जिन अंगों का नाम ले रहा हूँ, उन अंगों को शिथिल होते हुए देखेंगे, रिलैक्स होते हुए देखेंगे। पांव की तलवे रिलैक्स हो चुकी है, शिथिल हो रही है सारी। धीरे धीरे वो शिथिलता बढ़ता हुआ आपकी एंकल्स, पांव की तलवे से होते हुए एंकल्स तक दोनों पैर बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो रहे हैं। इन स्थानों की सारी तनाव, कष्ट, परेशानियां, दर्द सब दूर हो रहे हैं। जैसे जैसे ध्यानस्थ हो रहे हैं आप, आपका शरीर पूरा हल्का और रिलैक्स हो रहा है। एंकल से होते हुए धीरे धीरे पिंजलियों में वो शिथिलता बढ़ती जा रही है और घुटनों तक आपका शिथिलता को महसूस कीजिए। शरीर हल्का होता हुआ धीरे धीरे वो शिथिलता घुटने तक आ चुकी है। दोनों घुटने बिल्कुल शांत और रिलैक्स। घुटनों की सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। दर्द, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन सब दूर हो चुका है। पैरों का दर्द छू मंतर हो चुका है। पैरों में नई दिव्य शक्तियों का प्रारंभ हो रहा है, स्थापित हो रहा है। घुटनों से होते हुए धीरे धीरे वो शिथिलता जांघों में आ रही है। जांघों की मांसपेशियों से होता हुआ कमर तक बिल्कुल शांत और रिलैक्स महसूस कीजिए। कमर की सारी परेशानियां दूर हो चुकी है। अगर मन में कोई ख्याल आ रही है, मन को आप कहें कि कुछ समय के लिए वो शांत हो जाएं। हमें ध्यान ध्यान विधि में आने का अनुमति दे। आपकी कमर बिल्कुल शांत और रिलैक्स और हल्का महसूस होता हुआ धीरे धीरे आपकी जेनेटिक ऑर्गन्स का में ध्यान कीजिए। सारे जेनेटिक ऑर्गन्स में वो शिथिलता, वो शांत, वो रिलैक्सपन बढ़ रही है। और धीरे धीरे कमर से होता हुआ दोनों किडनीज में ध्यान कीजिए। दोनों किडनियां बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो चुकी है। कमर की पिछला भाग, जो हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं, उनमें वो शिथिलता प्रवेश हो रही है। रिलैक्स हो रहे हैं आप। रिलैक्स हो रही है सारा तन बदन। आपका पेट रिलैक्स, पेट की सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। जो भी आप भोजन करते हैं उसका सही तरीके से उसकी वो क्रियाएं, वो शक्ति प्राप्त हो रही है। और धीरे धीरे आपका छाती शांत और रिलैक्स हो रही है।
आपके दिल की धड़कन स्वाभाविक रूप से शांत और रिलैक्स हो रही है, बिल्कुल शिथिल हो रही है सारी तन बदन। आपका लीवर, पानक्रियाज, आपकी फेफड़े, लंग्स, फूड पाइप से होता हुआ कंधों तक सारा शरीर शांत हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। कंधों से होते हुए दोनों बाहु, दोनों बाहु में वो शिथिलता, वो रिलैक्सपन बढ़ता हुआ हाथों की उंगलियों तक। दोनों हाथ रिलैक्स हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं। कंधे रिलैक्स, आपकी गर्दन रिलैक्स। गर्दन से होता हुआ आपकी ठुड्डी, होठ, मुंह, दांत, जबड़े, नाक, गाल, कान, दोनों आंखें, आपकी फोरहेड, सर की पिछला भाग, संपूर्ण माथा बिल्कुल रिलैक्स, शांत हो चुका है। सर से लेके पांव तक आपका शरीर रोम रोम प्रतिरोम बिल्कुल शांत एंड रिलैक्स हो चुका है। एक मूर्ति की भांति शरीर को देखें, ध्यानस्थ रूप में बिल्कुल शांत हो चुका है, शिथिल हो चुकी है सारी शरीर। अब समय है ध्यान की दूसरी चरण में प्रवेश करने के लिए। ब्रह्मांड से देवीय शक्तियों को आह्वान करेंगे, देवीय ऊर्जाओं को आह्वान करेंगे, ऋषि मुनियों की आशीर्वाद, उनकी तप शक्ति को आह्वान करेंगे, रेकी महाशक्ति को आह्वान करेंगे, ताकि हमारे शरीर की रोम रोम प्रतिरोम में वो दिव्य शक्तियां स्थापित हो सके और शरीर की जो कुंडलिनी शक्ति है उसको जागृत हो सके। मन ही मन अपने अपने इष्ट को, अपने अपने परमेश्वर को आह्वान कीजिए मेरे साथ। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, हे ऋषि मुनियों का तपोपुंज की शक्ति, ब्रह्मर्षियों का, देवी देवता, एंजल्स, इस यूनिवर्स की सारी सकारात्मक शक्तियों को इस समय हम आह्वान कर रहे हैं संसार की मंगल के लिए, स्वयं का उपचार और दूसरों की उपचार करने के लिए। हे परमेश्वर, हमारे इस शरीर में दिव्य शक्तियां प्रदान कीजिए, हमारे शरीर का कुंडलिनी शक्तियों को जागृत कीजिए, रोम रोम प्रतिरोम समस्त देवीय चेतनाओं को एक्टिवेट कीजिए, एटूनमेंट दीजिए। हे परमेश्वर, हे देवीय चेतना, हे सकारात्मक ऊर्जा, संसार जगत का मंगल कामना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हमारे अंदर वो दिव्य शक्तियां, वो प्राण शक्ति, वो प्राण ऊर्जा हमें प्रदान कीजिए, हमें प्रदान कीजिए, हमें प्रदान कीजिए। हमारे रोम रोम प्रतिरोम की परमांशिक शक्तियों को जागृत कीजिए, जागृत कीजिए, जागृत कीजिए। इस शरीर की जो सप्त चक्रा है, समस्त चक्रास को एक्टिवेट कीजिए, जागृत कीजिए, जागृत कीजिए, जागृत कीजिए। अब आप विजुलाइज कीजिए, अपनी छठे इंद्रियों में देखिए, आपकी चेतना शक्ति में देखिए, ब्रह्मांड से वो पवित्र ऊर्जा जिसे रेकी महाशक्ति कहते हैं, जिसका रंग होता है सफेद कलर की, वो सफेद कलर की ऊर्जा जो हमारे शरीर की दिव्य चेतनाओं को जागृत करेगी, रोम रोम प्रतिरोम को जागृत करेगी, हीलिंग करने वाली वो ऊर्जा
दिव्य शक्तियों को, दिव्य चेतनाओं को जागृत करने वाली वो ऊर्जा ब्रह्मांड से होता हुआ, आसमान से होता हुआ, बादलों को चीरते हुए धीरे धीरे हमारे शरीर के असर के ऊपर जागृत हो रही है, प्रकट हो रही है। अपने शरीर का सर के ऊपर से देखिए, वो दिव्य चेतना, सफेद कलर की ऊर्जा धीरे धीरे सर से होते हुए पूरे शरीर में प्रवेश हो रही है। शरीर का चारों तरफ सफेद कलर की ऊर्जाओं से भर रही है। दिव्य चेतना, दिव्य शक्तियां जैसे जैसे शरीर का माथे से होते हुए शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है, वो दिव्य शक्तियों के प्रभाव से हमारा शरीर रोम रोम प्रतिरोम जागृत हो रही है। शरीर की हर कण कण में दिव्य चेतनाएं स्थापित हो रही है। अपने माथे के चारों तरफ देखिए, वो सफेद कलर की ऊर्जा धीरे धीरे प्रवेश हो रही है, माथा शक्तियों से भर रही है। दोनों आंखों में दिव्य चेतना, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है। आंखों का रोशनी चमक रही है। गाल, कान, नाक सब में एक सफेद कलर की ऊर्जाओं से भर रही है। दिव्य शक्तियों के प्रभाव से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तरों में उन्नति, प्रगति हो रही है। त्वचा नए तरीके से चमकना प्रारंभ हो रहा है। शरीर का हर डैमेज हुआ सेल्स नए तरीके से बन रहा है। सर का बाल का रंग परिवर्तन हो रहा है, उसमें दिव्य चेतनाएं, दिव्य शक्तियां स्थापित हो रही है। त्वचा का रंग बदल रहा है, इसमें नई चमक आ रही है। तो दांत, होठ, जबड़े, गर्दन के आसपास दिव्य चेतनाओं के प्रभाव से शरीर का समस्त बीमारियों का इलाज हो रहा है। शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ और रिलैक्स हो रहा है। और भी हल्कापन महसूस करें। वो सफेद कलर की ऊर्जा धीरे धीरे कंधों से होता हुआ दोनों हाथों में भर रही है। दोनों हाथ बिल्कुल शक्तिशाली और स्वस्थ हो रही है। कंधों से होता हुआ आपकी छाती, शरीर का पिछला भाग, आगे की भाग, चारों तरफ वो सफेद कलर की ऊर्जाओं को रोम रोम भरता हुआ, बरसता हुआ देखें। वो प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति शरीर की रोम रोम प्रतिरोम को स्वस्थ कर रही है, तरोताजा बना रही है शरीर को। धीरे धीरे शरीर की सभी अंगों में सफेद कलर की ऊर्जाओं को भरता हुआ देखें। रोम रोम प्रतिरोम, समस्त नाड़ियों में, त्वचा में, सेल्स में वो सफेद कलर की ऊर्जा जो रे की महाशक्ति है, जो प्राण ऊर्जा है, वो रोम रोम प्रतिरोम में स्थापित हो रही है और शरीर का कण कण को शक्तिशाली बना रही है, शुद्ध कर रही है, हीलिंग कर रही है। कंधों से होता हुआ कमर तक पूरे शरीर, पूरे बदन में वो दिव्य शक्तियों को स्थापित होता हुआ, हील करता हुआ, शारीरिक हर प्रकार की शक्तियों को एक्टिवेट करता हुआ
महसूस करें। सारा शरीर दिव्य चेतनाओं से भर रही है। दिव्य शक्तियों से आप और अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। शारीरिक जो भी कष्ट था बिल्कुल वो गायब हो चुका है। शरीर को बिल्कुल हल्का महसूस करें। दिव्य चेतनाओं से शरीर रोम रोम प्रतिरोम शक्तिशाली हो रही है। वज्र की भांति शरीर का गठन पुनर्बार शारीरिक मानसिक स्वरूप से शरीर और भी शक्तिशाली हो रही है। शारीरिक अंदरूनी अंगों का ध्यान कीजिए। हर एक अंग इन दिव्य शक्तियों की, दिव्य चेतनाओं की प्रभाव से चमक उठ रहा है। आपकी फेफड़े स्वस्थ और शक्तिशाली हो रही है। आपकी पानक्रियाज अच्छे तरीके से फंक्शन कर रही है। लीवर बिल्कुल फ्रेश, नए तरीके से उनमें दिव्य चेतना स्थापित हो चुकी है। शरीर का हर पुर्जा पुर्जा बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है, क्योंकि दिव्य शक्तियां, रेकी महाशक्ति, संजीवनी शक्ति, अमृत की धारा इस समय हमारा शरीर का रोम रोम प्रतिरोम में स्थापित हो रहा है, प्रकट हो रहा है और शरीर के समस्त अंदरूनी भागों को एक्टिवेट कर रही है। हर सेल्स की वो दिव्य शक्तियों को जागृत कर रही है। अपने आप को जागरूक होता हुआ महसूस कीजिए। दिव्य शक्तियों के साथ एकाकार होता हुआ महसूस करते जाएं। दिव्य चेतनाओं से हमारा शरीर का रोम रोम प्रतिरोम जागरूक हो रहा है, चमक उठ रहा है। जैसे सूरज चमकते हैं, बल्ब चमकती है, उसी की भांति हमारे शारीरिक हर पुर्जा पुर्जा का, हर अंग प्रत्यंग का, हर कोशिकाओं का वो दिव्य चमक से चमक उठ रहा है, दिव्य चेतनाओं से परिपूर्ण हो रहा है। दोनों किडनीज बहुत ही स्वस्थ और निरोग हो चुका है। कमर की हर एक हड्डियों का जॉइंट शक्तिशाली हो रहा है। सभी दर्द गायब हो चुका है, क्योंकि सभी में वो दिव्य चेतना, दिव्य शक्ति, दिव्य औषधि प्राप्त हो रहा है आपके शरीर के अंदर। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। हमेशा सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक बातों को दोहराइए। शारीरिक मानसिक रूप से हम स्वस्थ हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं, हम दिव्य चेतनाओं से भर रहे हैं। कमर से होता हुआ वह सफेद कलर की ऊर्जा, जिसे रेकी महाशक्ति कहते हैं, जिसे अमृत की धारा कहते हैं, जिनमें ब्रह्मर्षियों का तप शक्ति मौजूद है, समस्त देवी देवताओं का दिव्य शक्तियां मौजूद है, और इन दिव्य शक्तियों के प्रभाव से हमारा शारीरिक मानसिक रोम रोम प्रतिरोम शक्तिशाली हो रही है। हल्कापन महसूस कर रहे हैं हम। कमर से होता हुआ दोनों जांघों में वो दिव्य शक्तियां स्थापित हो रही है। घुटनों में, घुटनों की सारी समस्याओं को दूर करते हुए उनमें वो दिव्य शक्तियों को प्रतिफलित किया जा रहा है। समस्त देवी देवताएं हमारे साथ हैं इस समय, क्योंकि ये दिव्य चेतना के समय है।
हमें जगा रहे हैं, हमें शक्तिपात कर रहे हैं, हमें एटूनमेंट दे रहे हैं, रोम रोम प्रतिरोम को वज्र की भांति शक्तिशाली बना रहे हैं। आपके भीतर एक योद्धा को जागृत किया जा रहा है। आपके गुरुदेव आपके साथ हैं। आपके परमेश्वर जिसको आप मानते हैं वो आपके साथ हैं इस समय, और उनकी दिव्य हाथों से आपकी शारीरिक रूप से शक्तिशाली बना रहे हैं। दोनों पैर घुटने से होता हुआ, पिंडलियों से होता हुआ, पांव की फिटसुल तक, पांव की उंगलियों तक वो दिव्य शक्तियों को रोम रोम प्रतिरोम जागृत होता हुआ महसूस कीजिए, आभास कीजिए। आपकी आभास करने की क्षमताएं बढ़ रही है। वो सफेद कलर की ऊर्जाओं से आपका शरीर का रोम रोम प्रतिरोम चमक रही है। जैसे सूरज चमकते हैं, तारे चमकते हैं, लाइट चमकती है, उसी की भांति आपका शरीर चमक रही है और उसकी रोशनी पूरी ब्रह्मांड में फैल रही है। पूरी जगत में आपकी आभास की क्षमता बढ़ रही है। आभा मंडल प्रसारित हो रही है। अपने अपने आभा मंडल को पूरे संसार में फैलता हुआ विजुलाइज कीजिए। शक्तिशाली हो रहे हैं आप, समृद्धिशाली भी हो रहे हैं। आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, क्योंकि ये दिव्य घड़ी है, ये अमृत की बेला है, गोल्डन समय है ये। इस समय संसार की समस्त देवी देवताएं आपके भीतर हैं, आपके साथ हैं। उनकी सारी शक्तियां इस समय हमारे साथ हैं, और उन शक्तियों की आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से हमारे भीतर की वो दिव्य चेतनाएं जागृत हो रही है। वो संगत का असर हो रहा है हमारे भीतर। हमारे असल स्वरूप को पहचान पा रहे हैं। आपके भीतर की वो दिव्य चेतनाओं को आप जान पा रहे हैं कि आप हैं कौन। आप क्या एक शरीर हैं? शरीर की कौन से अंग हैं आप? क्या आप हाथ हैं? क्या आप मस्तक हैं? या शरीर की कौन सा भाग में आप हैं? कौन हैं आप? बार बार पूछिए इस सवाल को, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? किस लिए मेरा स्थान पर मुझे भेजा गया है? ऐसी कौन सी क्रिया को करनी है जो मुझे जन्म लेना पड़ा, इस शरीर को धारण करने पड़ा? क्या आप शरीर हैं? क्या आप चेतना हैं? क्या हैं आप? जी हाँ दोस्तों, आप शरीर नहीं हैं। शरीर में वास करने वाली आप आत्मा है, जो परमात्मा से ही, परमात्मा का स्वरूप है आप। आपके भीतर वो परमात्मा की सारी शक्तियां हैं। इस शरीर रूपी जो रथ मिला है संसार की मंगल कामना करने के लिए, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ये दिव्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। अपनी शक्तियों को पहचाने, आपकी दिव्यता को पहचाने, अपने दिव्य स्वरूप को पहचाने कि आप हैं कौन, और आप पहचान पा रहे हैं अपने आप को। आपके भीतर छुपे हुए रहस्यों को आप देख पा रहे हैं। अपने भीतर की पुरुषार्थ को आप पहचान चुके हैं। वो दिव्य शक्तियां आपके भीतर मौजूद है, और वो दिव्य शक्तियां धीरे धीरे बढ़ना चालू हो चुका है।
आपके भीतर की जो परमात्मा की शक्ति है वो जागृत हो रही है, क्योंकि आप इस समय सूक्ष्म स्वरूप में हैं, दिव्य चेतना के स्वरूप में हैं। आपने भीतर वो दिव्य शक्तियों को जागृत होता हुआ देखें, और आप पूरे ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड के कण कण में आप हैं। इस स्वरूप को महसूस करते जाएं, देखते जाएं अपने भीतर की दिव्यता को। रोम रोम प्रतिरोम वो दिव्यता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है वो दिव्य शक्तियां। जगत की हर कण कण में आप हैं। आपके भीतर पूरा संसार समाया हुआ है। सारे संसार को अपने भीतर देखें। जिस प्रकार कान्हा जी बाल स्वरूप में अपना मुख खोलते हुए अपनी माता को दर्शन दिए थे पूरा जगत का, उसी भांति आपके भीतर ये पूरा संसार समाहित हुआ है। आप अपनी दिव्य चेतनाओं से, दिव्य शक्तियों से अपने भीतर वो दिव्य शक्तियों को देखें और अपने आप को पहचाने, अपने स्वरूप को जाने कि आप कौन हैं। आपके भीतर कौन कौन सी दिव्य शक्तियां छुपी हुई हैं, जो इस समय हमें जागृत करना है उन शक्तियों को। एक एक करके सारे रहस्यों का पर्दाफाश हो रहा है। आपका जो शरीर है संसार की पंच तत्व से बनाया गया शरीर है, जिसमें धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, इन सारी पंच तत्वों की मिलन से ये शरीर बनता है। और उस शरीर को चलाने के लिए आप आत्मा रूपी प्रकाश से इस शरीर को धारण करते और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा इस जगत में आते हैं और अपनी अपनी जीवन गाथा को लिखते हैं। जीवन यात्रा को करते हुए फिर शरीर का त्याग करते हैं और फिर से नए जीवन धारण करते हैं। इस प्रकार आप ना जाने कई युगों से नए नए शरीर का धारण कर रहे हैं, नए नए जीवन का सफर करते हुए बार बार निरंतर धरती लोक में आते हैं और अपनी लीलाएं करते हुए परमपिता परमेश्वर के साथ फिर से लीन हो जाते हैं। बार बार लगातार इस सिलसिला चलता ही रहता है। हे साधक, अपने भीतर छुपे हुए रहस्यों को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने। ये समय है, ये वरदान है कि हम इस समय अपनी शक्तियों को जान रहे हैं, अपने स्वरूप को जान रहे हैं। ध्यान कीजिए, ब्रह्मांड से एक गोल्डन कलर का ऊर्जा, सुनहरे रंग की प्रकाश धीरे धीरे आपके भीतर प्रवेश हो रहा है। आप परिवर्तन हो रहे हैं सुनहरे रंग की प्रकाश से। ये सुनहरे रंग का प्रकाश परमेश्वर की प्रकाश है, जिसपे हमारे भीतर की वो दिव्य चेतनाएं जागृत हो जाएगी। अपने चारों तरफ और अपने भीतर सुनहरे रंग की प्रकाश को महसूस कीजिए। सुनहरे रंग की प्रकाश से आप भर रहे और अधिक शक्तिशाली हो रहे। आपकी रोम रोम में वो दिव्य चेतना, वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है, जिसे श्रीमद् भागवत की ज्ञान कहा जाता है।
इस ज्ञान को आप धारण कीजिए। अपने आप को अपने भीतर सुनहरे रंग की प्रकाश को स्थापित होने दीजिए। सुनहरे रंग की प्रकाश को देखें, बस आप और इस सुनहरे रंग की प्रकाश। सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों को महसूस कीजिए, एहसास कीजिए। आपके चारों तरफ हो रहे गतिविधियों को एहसास कीजिए, महसूस कीजिए। आपके अंदर की सारी चेतना शक्ति जागृत हो रही है। आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके परमपिता आपके साथ हैं। वो दिव्य चेतना, वो सदगुरुदेव, वो वाहेगुरु आपके साथ। रोम रोम प्रतिरोम जागृत हो रहे हैं आप। जागृत करने वाला भी आप हैं और जो जागृत करवा रहा है वो भी आप हैं, और जो जागृत हो रहे हैं वो भी आप हैं। संपूर्ण जगत एक है, एकाकार है। निराकार से आकार की सृष्टि हुई है। जो निराकार है वही आकार है, और जो आकार है वही निराकार है। सुनहरे रंग की प्रकाश से आप भर चुके हैं, और पूरा जगत सुनहरे रंग की प्रकाश से नहा रहा है। इस समय आपकी कुंडलिनी शक्तियां जागृत हो रही है। कुंडलिनी शक्ति संसार का जो सर्वोच्चतम ज्ञान है, सर्वोच्चतम विधान है, उसकी प्राप्ति और उस समय आपको प्राप्त हो रहा है। अपनी दिव्य चेतनाओं से देखें, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, जिसकी रंग होता है लाल रंग, जिसकी बीज मंत्र होता है लम। लाल रंग की प्रकाश के साथ साथ लम की ध्वनियों को भी महसूस करते हुए मूलाधार चक्र को जागृत होता हुआ और कुंडलिनी शक्तियों को चारों तरफ फैलता हुआ विजुलाइज करते जाएं। दिव्य प्रकाशों से लाल रंग की ऊर्जा पूरी जगत में फैल चुकी है, और उनसे संबंधित सारी शक्तियां, सारी चेतनाएं प्राप्त हो चुकी है और शक्तिशाली महसूस कीजिए। दिव्य शक्तियों के साथ आप भर चुके हैं। आपके रोम रोम प्रतिरोम में वो दिव्य शक्तियां को धारण कर चुके हैं। आपकी सारी भौतिक कामनाएं परिपूर्ण हो रही हैं। आपकी हर इच्छाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। आपकी सारी मनोकामनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। इस जगत और आप अभिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है, एक हैं। हर जीव में आप हैं। संसार के कण कण में आप हैं। आपकी चेतना है इस संसार की हर कण कण में स्थित है। वही आध्यात्मिक ज्ञान। मूलाधार चक्र जागृत हो चुकी है, और धीरे धीरे आप अपनी चेतनाओं को दूसरी चक्र यानी कि सक्राल चक्र पे ध्यान कीजिए, जिसका रंग है ऑरेंज रंग, संतरे रंग का, संतरे कलर का, और बीज मंत्र है वम। वम की ध्वनियों से पूरा जगत कंपन होता हुआ और ऑरेंज रंग सारी सृष्टि में फैलता हुआ। देखें, ये जल तत्व से बनी है,
यानी कि जो जल तत्व की शक्ति हमें प्राप्त हो रही है, अपनी दिव्य चेतनाओं को, अपनी कुंडलिनी शक्तियों को फैलता हुआ पूरे संसार में जागृत होता हुआ महसूस करते जाएं। दिव्य शक्तियों से नहा रहे हैं आप। समस्त देवी देवताएं, परमेश्वर हमारे साथ हैं, ऋषि मुनि ब्रह्मर्षियां हमारे साथ हैं। उनकी दिव्य जो तप की शक्ति है हमें प्राप्त हो रही है। हमारे भीतर भी वो शक्तियां जागृत हो रही है। मन प्रफुल्ल, शांत और लक्ष्य एक हो रही है। धीरे धीरे अपने कुंडलिनी शक्तियों को मणिपुर चक्र में स्थित होता हुआ देखें। मणिपुर चक्र सोलार प्लेक्सिस चक्र कहते हैं, जिसका रंग होता है पीला रंग, येलो कलर, और उसके बीज मंत्र होता है रम। रम की ध्वनियों के साथ साथ पीले कलर को पूरी जगत में फैलता हुआ ये चक्र है आध्यात्मिक ज्ञान का, आध्यात्मिक विज्ञान का, जो हमें इस समय प्राप्त हो रही है। ज्ञान की बीज हमारे भीतर रोपण किया जा रहा है और ये बीज एक दिन महाकल्प वृक्ष बनेगी, जिससे कि हम संसार की सारी गतिविधियों को एहसास कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। वो कारणों को हम ढूंढ पाएंगे जिसके कारण दिन रात होती है। जन्म मृत्यु की वो गुप्त ज्ञान को हम जान पाएंगे, जिसे हमारे भीतर अमरत्व की प्राप्त होगी। वो दिव्य ज्ञान इस चक्र पर हमें प्राप्त होती है। दिव्य शक्तियों के साथ आप और भी शक्तिशाली हो रहे हैं। जगत के कल्याण के लिए परमेश्वर आपको इन सारी शक्तियों को प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आप में और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है। जो आप हैं वही परमेश्वर है, और जो परमेश्वर हैं वही आप। धीरे धीरे वो कुंडलिनी शक्ति हृदय चक्र पे स्थापित हो रही है। हार्ट चक्र, जिसका रंग है हरा रंग, ग्रीन कलर की ऊर्जा, और जिसकी बीज मंत्र है यम। यम की ध्वनियों से पूरा जगत भर रहा है। हरा रंग की प्रकाश से संपूर्ण कायनात को हरा रंग से रंगित कर रही है। हरा रंग शांति का संदेश, शांति मैत्री फैलाती है। दूसरों की भावनाओं को हम महसूस कर पाते हैं। अपने भीतर हो रहे बदलाव को हम देख पाते हैं। दृष्टा भाव की शक्ति हमें इस स्थान पर प्राप्त होती है। दुख में भी सुख रहने की कला इसमें प्राप्त होती है। आपके हृदय चक्र पर नर नारायण को लक्ष्मी माता और भगवान नारायण स्थापित होते हैं। जो पालनहार की शक्ति होती है उस स्थान पर वो शक्ति को स्थापित किया जाता है। विशेषकर सद्गुरुदेव की कृपा से, ब्रह्मर्षियों की आशीर्वाद से इस चक्र जागृत होती है। इस समय हमारे साथ समस्त संसार की ऋषि मुनि, देवी देवताएं, एंजल्स, ब्रह्मर्षि सब हमारे साथ हैं। उनकी तपोपुंज की शक्ति हमारे साथ है। जिस प्रकार समस्त देवी देवताओं की तेज पुंज से माता जगदम्बा का सृष्टि हुआ था, महिषासुर को मारने के लिए, दुष्ट शक्तियों को
भगाने के लिए इस समय हमारे भीतर की जो दुष्ट शक्तियां हमारे भीतर है, नकारात्मक ऊर्जाएं को संपूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए इस हृदय चक्र को एक्टिवेट किया जा रहा है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान अज्ञानता, अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की ओर की यात्रा इस चक्र पर हमें प्राप्त होती है। ये चक्र जागृत हो रही है। वो कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे हृदय चक्र से होता हुआ विशुद्धि चक्र पर धारण हो रही है। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि मतलब जो शुद्ध है, जो प्योर है, जो शक्तिशाली है, जिसमें महानता के गुण है, जिसे नीलकंठ कहा गया है, जिसमें संपूर्ण संसार की विष को धारण करने की शक्ति होती है, वो होता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का रंग हल्का नीला रंग होता है और उसकी बीज मंत्र होता है हम की ध्वनि। हम से संपूर्ण जगत की समस्त देवी शक्तियों का जागृत हुआ है। पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है। इस चक्र जागृत होने पर अर्धनारीश्वर की भाव का प्रकट होता है, जिसे आदि अनादि कहते हैं, जिसे शिव पार्वती भी कहते हैं, जिसे प्रकृति और पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष और प्रकृति का यहाँ पर मिलन होता है, बैलेंस होती है सारी शक्तियां। रोम रोम प्रतिरोम में वो दिव्य शक्तियों को महसूस करें। आपके गले से, आपकी जो कंठ है, कंठ से निकला हुआ प्रत्येक शब्द सत्य होता है इस चक्र जागृत होने पर, और हमारे इस चक्र को एक्टिवेट हो रही है। सारी दिव्य शक्तियां मिलकर हमें एटूनमेंट दे रहे हैं, हमारी दिव्य शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। हमारे अंदर की कुंडलिनी शक्तियों को जागृत किया जा रहा है। रोम रोम प्रतिरोम और अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। हमारी सोचने की शक्ति प्रबल होती है। संसार को देखने की नजरिया बदलता है और हमारे भीतर दृष्टा भाव की शक्ति होती है। पंच इंद्रियों की शक्तियों से हम परे होते हैं। हमारे भीतर ना ही क्रोध होता है, ना ही अहंकार, ना ही ईर्षा, समानता भाव प्रकट होता है इस चक्र जागृत होने पर। धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतनाओं को कुंडलिनी महाशक्ति विशुद्धि चक्र से होता हुआ अंजना चक्र पर आ चुकी है। अंजना चक्र यानी कि थाड़ चक्र, जिसे तीसरी आंख कहते हैं, थाड़ा कहते हैं, जिसका रंग होता है गाढ़ा नीला रंग, जिसमें ओंकार की बीज मंत्र समाहित है। ओंकार की ध्वनियों से पूरा जगत की सृष्टि हुआ है। इस संसार का जो ध्वनि है वो ओंकार का ध्वनि है। सारी मंत्र के पहले ओंकार ही स्थापित होता है, तभी वो मंत्र बनता है। यानी मंत्र यानी क्रिएट करने की शक्ति, नए सृष्टि को रचना करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। इस चक्र एक्टिवेट होने पर हम अपने जीवन की कुंडलिनी शक्ति को, कुंडलिनी को बदल पाने की शक्ति, क्षमता हमें प्राप्त होती है। वरदान देने की क्षमता प्राप्त होती है। किसी मानव के जीवन को बदलने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। दुख से ऊपर उठने की शक्ति प्राप्त होती है।
दिव्य शक्तियों से हम अपने जीवन को बदल पाते। इस चक्र जागृत होने पर रंग से व्यक्ति राजा बनता है, भिखारी से धनवान बनता है, मानव से देवता बनता है। अपने भीतर की सारी आसुरिक शक्तियों को दमन करने की शक्ति इस पर हमें प्राप्त होती है। अपने भीतर नकारात्मक शक्तियों को दमन कर उसमें सकारात्मक शक्तियों को हम भर सकते हैं। साधक को इस शक्ति जागृत होने पर विशेष स्वयं स्वयं का भाव रखना जरूरी होता है। आप अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त जगत को देख पाते हैं। समस्त लोगों का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त होता है थाड़े चक्र जागृत होने पर। मानवता की असल स्वरूप को पहचान पाते हैं। आप अपने जीवन की गाथा को स्वयं लिख सकते हैं। थाड़े चक्र जागृत होने पर संसार की समस्त दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। आप नर से नारायण बनते हैं। परमेश्वर के असल स्वरूप को आप धारण कर पाते हैं। और उस समय हमें वो शक्तियां प्राप्त हो रही है। धीरे धीरे थाड़े चक्र से होता हुआ क्राउन चक्र पर अपनी कुंडलिनी शक्तियों को देखें, अपनी वो दिव्यता को। क्राउन चक्र जिसका रंग होता है जामुनी रंग, बैगनी रंग कहते हैं, जो सहस्त्र कमल से खिला हुआ रहता है, जो परमेश्वर का घर कहा गया है, जो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनता है। दिव्य शक्तियों का जो केंद्र होता है वो सहस्रारा चक्र कहते हैं उसे, जिसका रंग होता है जामुनी, जो निराकार स्वरूप में है, जो आदि अनादि अनंत है, अविनाशी है। उस भाव हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। जामुनी रंग की प्रकाश को पूरी जगत में फैलता हुआ देखें। हर कण कण में, हर वस्तुओं में वो शक्ति है जिसे परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। परमात्मा के भाव अपने भीतर जागृत होता है इस चक्र जागृत होने पर। इस चक्र जागृत होने पर कोई भी मोह माया, संसार की मोह माया से हम परे होते हैं। कोई भी वस्तु के प्रति हम विशेष लालच नहीं रहती है। समस्त प्रकार की शक्तियों से आप परे होते हैं। ये जगत मायाजाल है, इसका भाव हमें इस चक्र पर जागृत होता है। कर्म बंधनों से हमें मुक्ति मिलती है, समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है। इस चक्र का ध्यान कीजिए। जामुनी कलर की रंग को पूरे संसार में फैलता हुआ देखिए। परमेश्वर के साथ एकाकार होता हुआ देखिए। आप में और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है, एक है। जो निराकार है वो संसार है, वो जगत है,
उनकी सोच से संसार बनाई गई है, उनकी सोच से ही संसार में प्रलय होता है, फिर से नई सृष्टि, नई दुनिया का परिकल्पना किया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर जो माता भुवनेश्वरी हैं, उनकी शक्तियां हमें प्राप्त होती है। जो ना नर है ना ही कोई और, जो परमेश्वर है, जो एक है, जो अनंत है, जो अनादि है, उसका भाव हमें रोम रोम प्रतिरोम उसका एहसास होता है। वो दिव्य चेतनाओं को आप रोम रोम प्रतिरोम में धारण कीजिए। आप अपने विश्व स्वरूप को देखिए। आपकी विश्व स्वरूप इस चक्र जागृत होने पर आप धारण करते हैं। कुंडलिनी महाशक्ति का ये मुख द्वार है और बिल्कुल विस्तृत होती है। आप अपने भीतर की वो दिव्य स्वरूप को आप देखें। आपके विश्व स्वरूप को आप देख रहे हैं। पूरे संसार में आप हैं, सभी जीवों में आप हैं, सभी जीवों की स्वरूप में, आत्मा स्वरूप में आप वास करते हैं। पेड़ में, पेड़ों में, पेड़ पौधे, जानवर, जीव, निर्जीव, सब में आपका स्वरूप है। आपकी दिव्य चेतनाएं हैं। इसका भाव हमें इस चक्र कुंडली शक्ति जागृत होने पर हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। मरने वाला भी खुद है, जन्म लेने वाला भी आप स्वयं हैं, कर्म करने वाला भी आप हैं, कर्म करवाने वाला भी आप स्वयं हैं। उसका भाव हमें यहाँ पर प्राप्ति होती है। हम अपनी इच्छाओं से अनेक रूपों में, अनेक रूपों को धारण करते हैं और इस संसार में नए नए लीला रचाते हैं। उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। आने वाले कुछ समय तक बिल्कुल मौन होकर शांति से बैठें और उस पलों को अपनी सूक्ष्म चेतनाओं के साथ, आभास की क्षमताओं के साथ आभास करते जाएं। आप दृष्टा की भाव से पूरी जगत को देखते जाएं कुछ समय तक। ये समय बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति विशेष को ही प्राप्त होता है। तो समय का सही लाभ उठाएं। उनसे छुपी हुई सारी रहस्यों को आप अपने भीतर धारण कीजिए। जी भर के इस समय को अपने भीतर समाहित कर लीजिए। आने जाने की वो सफर, वो ज्ञान को प्राप्त कीजिए। अपने भीतर की दिव्यताओं को चमकता हुआ देखिए। संपूर्ण रूप से आप शाइनिंग कर रहे हैं।
पूरे संसार में वो दिव्य शक्तियों को धारण कर रहे हैं। हर एक पल, हर एक मोमेंट को आप अपने भीतर समाहित कर रहे हैं, अपनी चेतना में। दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियां रोम रोम प्रतिरोम में उसको सही दिशा दे पा रहे। इन सारे ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिक पुराण को धारण करते हुए चलिए इन सूक्ष्म जगत की सफर को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान समय में चलते हैं। आप अपने ध्यान योग माया शक्ति से देखें कि आपकी वो शरीर इस दुनिया की कौन सी लोक में स्थित है। माता जोगमाया को नमस्ते कीजिए, क्योंकि ये जोगमाया की ही शक्ति थी जो आज हमें वो दर्शन हुआ अपने स्वरूप का। अपने भव्य विश्व स्वरूप को दर्शन करते हुए धीरे धीरे माता जोगमाया से अनुमति मांगे कि हे जोगमाया, आपके आशीर्वाद से, आपके निर्देशों से, आपकी वाणी से जो आज हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ, दिव्य स्वरूप को हम पहचान पाए, अपने असल स्वरूप को जान पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमें चलना चाहिए हमारे अपनी लोक में। जिस समय हम जिस धरती पर वास कर रहे हैं, हमें आपकी योग माया की शक्ति से उस स्थान पर हमें ले चलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देखिए आपका शरीर कहाँ पर है, कौन से स्थान पर आपका शरीर विराजमान है। वो ध्यानस्थ शरीर कैसी ड्रेस पहना हुआ है, कौन सी कलर का, और कैसे ध्यानस्थ मुद्रा में बैठा हुआ है। आपका शरीर को आप देख पा रहे हैं और अपनी दिव्य शक्तियों की बदौलत आप धीरे धीरे आपकी शरीर के सामने प्रकट हो रहे हैं। आप अभी आत्मा स्वरूप में आ चुके हैं, आपके शरीर के सामने आप प्रेजेंट हो चुके हैं। आपके शरीर को देखें किस तरह बैठा हुआ है, कैसी ध्यानस्थ मुद्रा में है। आपका शरीर की चारों तरफ गोल गोल घूमे, सर से लेके पांव तक गोल गोल घूमे। आप गोल गोल घूम रहे हैं आपके शरीर की चारों तरफ। शरीर बहुत ही शक्तिशाली बन चुका है, वज्र की भांति। उनमें दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी है। अष्ट सिद्धि नवनिधि की शक्ति हमें प्राप्त हो चुका है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो चुका है, शुभ लाभ, यश, प्रतिष्ठा, समृद्धि, इस जगत की सारी सकारात्मक शक्ति और ज्ञान हमें प्राप्त हो चुका है। सभी शक्तियों को लेके हम अपने शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। आप अपने अपने शरीर के अंदर प्रवेश कीजिए। वो श्वास की रास्ता है, श्वासों के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कीजिए। श्वासों को लेता हुआ देखिए, श्वास अंदर, श्वास बाहर, और श्वासों के माध्यम से होते हुए आप अपने आप को अपनी हृदय चक्र पर स्थापित कीजिए। हृदय चक्र जहाँ स्पंदन होता है, जिसका रंग हरा रंग है, जहाँ नर नारायण की वास है, माता लक्ष्मी जी का वास है, भगवान विष्णु जी जो पालनहार हैं, उस स्थान पर आप अपने आप की चेतना को स्थापित कीजिए।
आपने रोम रोम को महसूस कीजिए। शरीर के अंदरूनी भागों का सही तरीके से सब फंक्शन हो रहा है। आपने लीवर, आपका किडनीज, आपकी फेफड़े, आपकी पैनक्रियाज, दोनों हाथ, कमर, घुटना, पांव से लेके सर तक आपने शारीरिक क्रियाओं को अनुभव कीजिए। अपनी चेतनाओं को अनुभव कीजिए। पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाइए। हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए। छोड़ते जाइए, रिलैक्स हो जाइए। समस्त जगत का धन्यवाद कीजिए। संसार की समस्त शक्तियों को धन्यवाद, ऋषि मुनियों को धन्यवाद, ब्रह्मर्षियों का धन्यवाद, देवी देवताओं का धन्यवाद, एंजल्स का धन्यवाद, आर्च एंजल्स का धन्यवाद, जगत की पालनहार भगवान विष्णु जी का धन्यवाद, भगवान रुद्रदेव शिव जी का धन्यवाद, ब्रह्मा जी का धन्यवाद, माता जगदम्बा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, सबका धन्यवाद कीजिए। माता भुवनेश्वरी का धन्यवाद, माता जोगमाया का धन्यवाद, पूरे जगत का धन्यवाद, अपने अपने इष्ट का धन्यवाद, माता पिताओं का धन्यवाद, पूर्वजों का धन्यवाद, संसार की समस्त ग्रह नक्षत्रों का धन्यवाद, जीव निर्जीव सबका धन्यवाद, अपने शरीर का सभी अंगों का धन्यवाद। सबको ग्रैटिट्यूड दीजिए, सबको थैंक यू कीजिए, क्योंकि सबके आशीर्वाद और सबकी तेज पुंज शक्ति की बदौलत आज हम अपने आप की शक्तियों को पहचान पाएंगे, अपनी कुंडली शक्ति को संपूर्ण रूप से जागृत कर पाएंगे। इसके लिए सबका धन्यवाद कीजिए। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में ले आइए। जाने अनजाने में अगर किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांग लीजिए, क्योंकि आज से हम अपने भीतर स्वयंता की भाव को रखेंगे, क्योंकि हमें आज ज्ञान प्राप्त हो गया है कौन सी क्रिया करने से कुकर्म होता है और कौन सी कर्म करने से सुकर्म होता है। तो हमें सुकर्म को ही अपनाना है, सही शक्ति को अपनाना है, संसार की मंगल कामना के लिए अपनी दिव्य शक्तियों को प्रयोग करना है, धर्म की स्थापना करना है, फिर से सत्य युग को स्थापित करना है। अपने आप को चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाइए। अपनी चेतना के साथ कहिए कि मेरे शरीर की चारों तरफ दिव्य शक्तियों की एक कवच सृष्टि हो जाए, तैयार हो जाए। वो दिव्य कवच, सुनहरे रंग की कवच को देखिए, आपके शरीर की चारों तरफ दिव्य कवचों से भर चुका है, जिसमें सूरज भगवान की आशीर्वाद है, सूरज नारायण की आशीर्वाद है। ये कवच हमें हर प्रकार की पूरे शक्तियों से हमें बचाएगी, पूरे ताकतों से हमें लड़ने की शक्ति प्रदान करेगी, सही ज्ञान हमें प्राप्त कराएगी और हम संपूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। आने वाले कई युगों तक स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोग के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जाओं से हमें सुरक्षित ये शक्तियां, ये दिव्य शक्तियां हमें प्रदान करेगी। इसके लिए उनको भी धन्यवाद दीजिए। दोनों हाथों को रब कीजिए। रब करते हुए अपनी शक्तियों को, अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखिए और जब आपको अच्छा लगे दोनों हाथों को नीचे ले आइए और धन्यवाद की भावना में आ जाइए। समय हो चला है, सूरज नारायण भी हमारे सामने आ चुके हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सूरज नारायण उनकी टिमटिमाती किरणों से प्रकाशित करते हुए हमारे सामने आ चुके हैं। तो सूरज नारायण जी को जल अर्पित करेंगे। दोनों हाथों को रिसेप्शन पोजीशन में धारण कीजिए। आह्वान करेंगे इस जगत से वो देवीय कलश और सुनहरे जल को, जिसे संजीवनी जल कहा जाता है,
जिसे अमृत कहा जाता है, जिसका पान करते ही देवता अमरत्व को प्राप्त किए हैं, उन दिव्य कलशों को, दिव्य अमृत धारा को आवाहन कीजिए। मेरे साथ दोहराइए। संसार की जो सर्वोच्चम शक्तियों से निर्मित दिव्य कलश और अमृत की धारा लेते हुए वो दिव्य कलश हमारे दिव्य हाथों में प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। आप मानसिक स्वरूप से विजुलाइज कीजिए कि आपके हाथों में वो दिव्य कलश अमृत की धारा, अमृत की जल को लेते हुए आपके हाथों में प्रकट हो चुका है। और सामने सूरज नारायण हैं। सूरज नारायण को जल अर्पित करते जाइए। जल अर्पित कर रहे हैं। इस अमृत की धारा और सूरज भगवान की मिलन से एक सुनहरे रंग की प्रकाश चमक रही है, जिसे गोल्डन कलर कहते हैं, जिसे परमात्मा की शक्ति कहते हैं, परमेश्वर की शक्ति कहते हैं। वो चमक रही है और वो प्रकाश सीधा हमारे शरीर की नाभि मंडल में प्रवेश हो रहा है। सुनहरे रंग की प्रकाश नाभि मंडल में प्रवेश होता हुआ देखें और नाभि से होता हुआ पूरे शरीर की चारों तरफ एक कवच, एक शील्ड बना रही है, जो देवीय कवच है। जिस प्रकार हम जानते हैं महाभारत युग में कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण के पास वो दिव्य कवच कुंडल थे, उसी प्रकार सूरज भगवान की आशीर्वाद से हमें भी वो दिव्य कवच कुंडल प्राप्त हो रही है, जिनमें वो सारी इस जगत की तंत्र मंत्र यंत्र की शक्ति समाहित हुई है। वो हमें सुरक्षा दे रही है। हमारे चारों तरफ सुनहरे रंग की प्रकाश को ढकता हुआ देखे और इन कवचों से हम सुरक्षित हैं। हमारे भीतर, हमारे दिव्य चेतनाएं में वो समस्त प्रकार का मंत्र तंत्र यंत्र का ज्ञान हमें स्वतः ही प्राप्त होगा। जब भी जरूरत होगी इन मंत्र तंत्रों की, तब वो स्वतः ही हमारे मुख से वो निकलेंगे और हमें सुरक्षित करेंगे और संसार की मंगल कामना में वो सहायक होंगे। सूरज भगवान का धन्यवाद कीजिए, देवीय कलश का धन्यवाद, अमृत धारा को धन्यवाद दीजिए, जो आज हमारे जीवन में आके हमें कण कण में शुद्ध किया है। देवीय ऊर्जाओं से हमें बिल्कुल ही सुरक्षित किया है और हमारे शरीर को निरोग किया है, स्वस्थ प्रदान किया है। सबको धन्यवाद देते हुए, जब आपको अच्छा लगे, धीरे धीरे दोनों आंखों को खोल सकते हैं। आपका स्वागत है, वेलकम बैक। इस नए जगत में, नए दुनिया में शक्तिशाली होते हुए आप आ रहे हैं। इसके लिए आप सबका धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद, मेरे गुरुओं का धन्यवाद, आपकी गुरुओं का धन्यवाद। आपके भीतर बैठे हुए वो सर्वोच्चतम ऊर्जा, वो परम शक्तिशाली, वो परमात्मा को मैं हृदय से नमन करता हूँ। मेरे अंदर की वो सर्वोच्च शक्ति परमात्मा को मैं नमन करता हूँ और हृदय से ग्रैटिट्यूड और धन्यवाद देता हूँ, जो आज हमें इन दिव्य शक्तियों के साथ हमारी कुंडली शक्ति को एटूनमेंट किए, हमें सर्वोच्च शक्तिशाली बनाया। इसके लिए सबका धन्यवाद, जगत का धन्यवाद। आप जिस घर में रहते हैं इस घर को धन्यवाद, वास्तु देवता का धन्यवाद, कण कण का धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। आप पानी पी लीजिए, आपके पास जो पानी है उसको पी लीजिए और घर के चारों तरफ भी पानी की जो बूंद है उसको थोड़ी छिटक दीजिएगा, ताकि आपके घर की वो वास्तु दूर हो जाएगी। अगर घर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर चली जाएगी। आप सबका धन्यवाद मेरे साथ अंत तक रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए और अपने भीतर की वो दिव्य शक्तियों को जागृत करने के लिए। आप इस वीडियो को बार बार सुने, आप अपनी फैमिली मेंबर्स को इसको सब्सक्राइब, शेयर सब कीजिए, ताकि वो अपनी दिव्य शक्तियों को पहचाने, अपने आप को पहचाने और संसार में सत्य युग स्थापना करने में सहायक बने और दूसरों को भी वो प्रेरित करें। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।